नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आचार्य देव। भारतवर्ष में एक राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ 2012 में, जब भारतवर्ष भ्रष्टाचारी पार्टियों से त्रस्त था। जनता त्रस्त थी, तो जनमानस ने इकट्ठा होके एक क्रांति हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ। आंदोलन हुआ। अन्ना जी उसके शीर्षस्थ थे। अन्ना जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। उसमें एक पार्टी खड़ी हुई जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। यह पार्टी आई भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, समानता लाने के लिए और राजनीति में स्वच्छता लाने के लिए। जिस गति से इस राजनीतिक पार्टी का विकास हुआ, उस गति से और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का विकास नहीं हुआ। आप भारतीय इतिहास को उठा के देखें तो ये पाएंगे कि 12 साल में कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से उठ के राष्ट्रीय पार्टी हो जाए, ऐसा इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही यह पार्टी दो प्रदेशों पे पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ अपना आधिपत्य बना के रखे, अपना साम्राज्य बना के रखे है। इसके जो नेता थे अरविंद केजरीवाल जी, उनके अंदर लोग एक ऐसे व्यक्ति की छवि देखते थे जो परिवर्तनकारी है, जो सबके लिए काम करने वाले हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जिस गति से इस पार्टी का चरित्र दोहन हुआ है, चरित्र चित्रण हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, एक प्रश्न जनमानस के समक्ष आके खड़ा हुआ है कि कहीं आम आदमी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है उसके तिनके तिनके कहीं बिखर तो नहीं जाएंगे। क्या कहती है आम आदमी पार्टी की कुंडली? तो 26 नवंबर 2012, 26 नवंबर 2012, लगभग 12 बजे के आसपास, ठीक है, दोपहर में राजधानी दिल्ली में इस पार्टी का जन्म हुआ। नक्षत्र भरणी नक्षत्र। एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ज्योतिष बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। यदि आपको ज्योतिष की थोड़ी सी समझ हो तो जिस नक्षत्र में पार्टी का जन्म हुआ, उसी नक्षत्र में पार्टी के मुखिया का जन्म हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी का। तो दोनों का, मुखिया का और पार्टी का, दोनों का नक्षत्र एक ही है। इसलिए जब एक व्यक्ति पे जो ग्रहों की रश्मियां असर डालेंगी तो दूसरे पे भी ग्रहों की रश्मियां असर डालेंगी। कुंडली जो बनेगी मित्र, कुंडली बन रही है मकर लगन की। लगन का जो नक्षत्र है उसका नाम है धनिष्ठा। धनिष्ठा मतलब शक्तिशाली, धनिष्ठा मतलब ताकतवर। तो ताकतवर नक्षत्र में यह पार्टी ने जन्म लिया है। चंद्र महाराज चतुर्थ भाव में सुख के घर में हैं। सप्तम का स्वामी, जनता का स्वामी सुख के घर में, तो जनता को सुख देने की कोशिश की जाएगी। गुरु केतु पंचम भाव में है। ये जनता का प्रेम है, जनता का प्रेम से चीटिंग होगी, जनता के प्रेम का मिसयूज किया जाएगा। गुरु बैठे हुए हैं, गुरु मकर लगन में अच्छे नहीं होते। गुरु महाराज बैठे हैं रोहिणी में, तो जनमानस के बीच ये अपनी बातों से बढ़ेगी चढ़ेगी। केतु साथ में बैठे हैं। केतु चरित्र चित्रण करने वाला है, सही चीज़ों को उजागर कर देने वाला है, जनता के प्रेम को खत्म कर देगा। स्थिति जब बनेगी तब। बुध शुक्र शनि कर्मा भाव में बैठे हैं। शनि महाराज उच्च के हैं, उच्च राशि में है, उच्च के नहीं हैं, हाँ उच्च के हैं, उच्च राशि में भी है, उच्च के भी हैं। शुक्रदेव यहीं बैठे हुए हैं और बुध महाराज भी यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन बुध विशाखा नक्षत्र में है। शनि और शुक्र स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति का मतलब कटिंग करके आगे बढ़ने वाला, झंझावातों को झेलने वाला, परिस्थितियों से लड़ने वाला। सूर्य राहु एकादश भाव में बैठे हैं, लाभ के घर में बैठे हैं सूर्य नारायण और राहु महाराज। ये जो सूर्य राहु का लाभ के घर में बैठना है ना, यह नुकसान देगा। जब आप लाभ लेने की ओर ज़्यादा बढ़ोगे ना, आपको उठा के नीचे डाल दिया जाएगा। अष्टमे से सूर्य भाई, अष्टम मतलब गड्ढे में, गुप्त रूप से आप पैसा कमाइए, लाभ लीजिए, लेकिन राहु क्या है उसको उजागर कर देगा। राहु ग्रहण लगा देता है सूर्य पे। सूर्य मतलब मान सम्मान, तो पार्टी के मान सम्मान पे ग्रहण लग रहा है। राहु मतलब विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु व्यात्मक है, इसलिए राहु इसको व्यय करने की कोशिश करेंगे। सबसे खास पॉइंट, मंगल महाराज जो कुंडली के सुख के स्वामी हैं, कुंडली के लाभ के स्वामी हैं, विदेश से
विदेश में बैठे हैं, इसलिए इस पार्टी को विदेश से काफ़ी फंडिंग होगी। विदेश में बैठे हुए लोगों से इस पार्टी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इस पार्टी के तार विदेश से 100% जुड़े रहेंगे, स्टार्टिंग से और अंत तक जुड़े रहेंगे। यह पार्टी विदेश से लाभ डेफिनेटली लेगी। मंगल महाराज जो बैठे हैं मूल नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब वहाँ पे मूल रूप से रहने वाले लोगों से जुड़े रहेंगे। ये कुंडली की स्थिति बन रही है। क्या कह रहे हैं ग्रह गोचर? 2-3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट को। एक तो अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली और आम आदमी पार्टी की कुंडली में नक्षत्र दोनों का एक है, भरणी नक्षत्र। भरणी का मतलब होता है इंद्रिय सुख लेने वाला, भरणी का मतलब सुख की प्राप्ति, भरणी का मतलब भरण पोषण भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इंद्रिय सुख का नक्षत्र है। तो यह पार्टी सुख लेने के लिए जन्म ली है, लेने के लिए। अब इसके जो शनिदेव हैं स्वाति में हैं और शुक्रदेव स्वाति में है। शनि शुक्र का स्वाति में होना बुरा नहीं है, लेकिन राहु महाराज विशाखा नक्षत्र में है, या इन पार्टी के लिए खराब है। ठीक है, वर्तमान समय में ग्रही स्थिति देखें तो बेहतर है। राहु महाराज मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च में चले जाएंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, तब परेशानी आएगी। गुरु महाराज सुख से पंचम में आए हैं, ये परेशानी देना शुरू किए हैं। जनता इनके पार्टी के लोग ही धीरे धीरे बिखरेंगे, लोगों की आइडियोलॉजी बदलेगी। शनि महाराज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रिश्तों को तोड़ने का है, चीज़ों को डिस्कनेक्ट करने का है। तो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही हैं। कब तक होंगे डिस्कनेक्ट? 3 अक्टूबर तक। ठीक है ना? ठीक है, महादशा क्या चल रही है मैं उसकी बात आपको बता देता हूं। तो महादशा वर्तमान में शुक्र की चल रही है, अतः पार्टी पे प्रभाव ज़्यादा आएगा। पार्टी टूटने के कगार पे जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। पार्टी का अस्तित्व बचा रहेगा, पार्टी का अस्तित्व बचा रहेगा। पार्टी संभलना शुरू करेगी 20 जून के बाद। 20 जून के बाद कुछ चीज़ें जो हैं, हालांकि वक्री शनि अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में भारी है, लेकिन यहाँ पे इस कुंडली में जो हम लग्न चक्र देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, यहाँ पे सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही। एक और चीज़ यहाँ पे उभर के आ रही है आम आदमी पार्टी की कुंडली से, कि चूँकि अभी शनि का अंतर चल रहा है और शुक्र की महादशा में शनि का अंतरदशा चल रहा है। जो ग्रह गोचरी हैं, हो सकता है 20 तारीख के बाद इस पार्टी के जो मुखिया है उनकी जगह कोई स्त्री इसका कार्यभार संभाल ले। स्त्री के हाथ में बागडोर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस पार्टी के शुभ दिन अभी नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी पे और आम आदमी पार्टी पे, दोनों पे एक साथ 7.5 चलने वाली है, दोनों पे एक साथ चलेगी। तो अरविंद केजरीवाल इस पार्टी से अलग हो जाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि दो दुष्प्रभाव अगर आए तब प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो शुभ प्रभाव हो चाहे दुष्प्रभाव हो। एक ही पहिया आपकी पंचर होना तो गाड़ी चल सकती है, दोनों पहिया पंचर होने पर गाड़ी रुक जाएगी। तो 30 मार्च 2025 वो डेट है जहाँ पे आम आदमी पार्टी प्लस अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में दोनों में शनि के 7.5 का प्रभाव होगा। आम आदमी पार्टी पे शनि के 7.5 का प्रभाव होने से सुख की चीज़ें छीनी जाएंगी, सुख की चीज़ें धीरे धीरे इनसे अलग होंगे, और जो कुछ इन्होंने लोगों ने बनाया है उसमें घात लगेगी, सरकार उसका अपहरण करेगी। 7.5 में अक्सर यही होता है, आप मुकदमाबाजी में फंस जाओ, आपसे चोरी कर लिया जाए, आपको घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, इस तरह की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये कहना कि ये पार्टी टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पॉइंट क्यों ऐसा नहीं है? पॉइंट ये है कि स्वाति का प्रभाव लेके यह पार्टी ज़्यादा चल रही है। इस पार्टी में निरंतर कटिंग होती रहेगी, निरंतर लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस पार्टी के जो ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य राहु लाभ के घर में, यह पार्टी के भविष्य में बेहतर उन्नति के लिए घातक है, क्योंकि इस पार्टी के लोग अधिक से अधिक यहाँ पे जुड़ेंगे लाभ लेने के लिए। और इस पार्टी का जो मूल है ना, हरदम कुंडली का जो प्राण होता है, जो सुख बोलते हैं ना, चतुर्थ भाव का स्वामी 12 में चला गया है। अतः
पार्टी के जो मूल भावनाओं से लोग जुड़े हैं, जड़ से जुड़े हैं ना, वो धीरे 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 विरक्त हो जाएंगे। और आप देखें तो 5-6 साल में यही हुआ है। अन्ना जी साथ छोड़ गए, कुमार विश्वास जो इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत किए वो साथ छोड़ गए, और एक पत्रकार थे आशुतोष जी छोड़ गए, 2-3 और पत्रकार थे, बड़े बड़े IAS अधिकारी जुड़े थे, सब लोग धीरे धीरे साथ छोड़ गए। अभी स्वाति मालीवाल जी भी पार्टी का साथ छोड़ रही हैं। आने वाले टाइम में और लोग भी पार्टी का साथ छोड़ेंगे। तो आने वाला टाइम पार्टी के लिए हितकर नहीं है, लेकिन यह पार्टी खत्म नहीं हो रही है। अगर आप ये बोलें कि पार्टी खत्म हो जाएगी, तो पार्टी खत्म नहीं हो रही है, पार्टी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन आने वाले समय में पार्टी का दुर्दिन आ रहा है, सुदिन इसके अच्छे दिन जा रहे हैं, खराब दिन आ रहे हैं। तो यह एक ज्योतिषीय विश्लेषण है। अच्छा, किसी ने हमसे एक कमेंट में पूछा था कि मैंने कुंडली बनाई थी किसकी, स्वाति मालीवाल जी की, प्रमाण दीजिए। प्रमाण हमें जो उपलब्ध हो सूत्र हैं वही प्रमाण है। जब आप गूगल से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं और उनको एग्ज़ाम में देते हैं, गूगल मैप से चीज़ें पता कर लेते हैं, तो प्रमाण मांगते हैं क्या? मैं भी आपसे प्रमाण मांग लूँ तो आपको बुरा लग जाएगा। तो श्योरिटी नहीं है कि वही हो, लेकिन भाई ये चीज़ें नज़दीक बहुत हैं, सच के बहुत नज़दीक हैं, और इसको ऐसे ही ग्रहण कीजिए। क्योंकि हमारे कोई इतने, मैं बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे पास सब लोग अपने कुंडली दे दें, बहुत नॉर्मल व्यक्ति हूँ। तो यह गूगल से द्वारा ली गई सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको बताई जाती हैं ग्रह नक्षत्र के अनुसार, जो चीज़ें जहाँ बैठी हैं उसके अनुसार क्या फल मिलेगा, तो आप स्वतः कुंडली देख के अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, वीडियो यदि आपको पसंद आए, कुछ अगर आप चाहते हैं हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं मित्र, ज्योतिष को सदैव याद रखिएगा, ज्योतिष में सदैव आगे सीखने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जितना आप पढ़ोगे लगेगा मैं कम जानता हूँ, तो अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो रही है तो मुझे कुछ आप सिखा सकते हैं, नो डाउट, मैं सीखने के लिए तत्पर हूँ। राधे राधे।